हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज से जो है सो क्लास 10th का जो भी वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा। और बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट चले लेट से ही सही, बट इस पे आपको सारे कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, सारे एग्जाम्पल्स के साथ सारे क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो बट सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है, तो थोड़ा बहुत लंबा तो चलता है। समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, तो मैंने सोचा चैप्टर 8 से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ये आसान भी है और टफ भी है, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। और अगर आप कोई चैप्टर सजेस्ट करना चाहते हो कि हाँ इसके बाद ये चैप्टर करा दो, तो मैं करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना, क्योंकि प्री बोर्ड आने वाला है तो मैं समझ सकता हूँ। तो सिलेबस जल्दी कवर करना है तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनाना होगा, एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को हमेशा अच्छे से सीरियस लेके समझना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके कोई कलीग्स, दोस्त या फिर आपके फैमिली मेम्बर कोई भी क्लास 10th में हो, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अगर उनको मैं हेल्प कर पाऊँ तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत हेल्प किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हमें क्या समझना होता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सिंपली अगर बात करें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइगोनोमेट्रिक। इट मीन्स ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो 3 साइड का मेजरमेंट का जो रेशियो होगा, ये कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं देता। ठीक है, ये हमेशा रेशियो में आंसर देता है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, ना मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा आपको किस में देता है, ये हमेशा देता है रेशियो में। ठीक है, जैसे मान लो कि 2/3, 4/5, इसीलिए इसका यूनिट नहीं होता। तो ट्रिगोनोमेट्री में कभी भी यूनिट यूज नहीं होते। चलिए आगे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोटेनस, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसका मतलब क्या है समझते हैं। कि जैसे देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मेनली जो है टोटल 6 रेशियो होते हैं, जिसका नाम है साइन, कोसाइन। ये जो है आपके फुल फॉर्म है, जिसको आप पढ़ते आए हो, साइन, कॉस। तो ये साइन, ये कोसाइन मतलब कॉस। उसके बाद है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब हो गया टेन। उसके बाद है आपका कोसेकेंट। कोसेकेंट, कोसेकेंट का मतलब हो गया कोसेक। सीकेंट, इसका मतलब हो गया सेक। एंड कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का मतलब हो गया आपका कॉट। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं कि फुल फॉर्म यूज नहीं करते, उसका एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ओके, तो ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, इसी पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री समझना है। बट ये रेशियो जो होते हैं, ये पार्टिकुलर एंगल के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये पार्टिकुलर एंगल के ऊपर आपको वैल्यूज़ देते हैं, ये ऐसे इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो साइन जो है आप किसी न किसी एंगल के लिए हम बात करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो अप्लाई होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लास 10th। बट आगे चल के ये किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं हम। वहाँ पे हमें क्या होता है कि अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चलती है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल 10th की पर्पज़ से हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये जो अप्लाई होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई हो सकता है, जिसमें 1 एंगल 90 डिग्री फिक्स होगा, और अदर 2 एंगल जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, जैसे ए और सी 2 एक्यूट एंगल हैं। अब आपको क्या होगा कि साइन की वैल्यू आपको पूछेगा ए के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो साइन की वैल्यू अगर ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो यहाँ पे ना एक फार्मूला आपको समझना है
कि हमें क्या पढ़ाया जाता है कि जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले का मतलब सिंपल है यहाँ पे कि एस का मतलब हो गया साइन, और साइन का रेशियो क्या होता है? P/H। ठीक है, एस का मतलब क्या हो गया? साइन, और साइन का रेशियो हो गया P/H। इसी तरीके से सी का मतलब हो गया कॉस, और कॉस का रेशियो हो गया B/H। ठीक है, तो कॉस का रेशियो हो गया B/H। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका क्या है? 10, टी का मतलब हो गया 10, और 10 का रेशियो हो गया आपका क्या? P/B। तो 10 का रेशियो क्या हो जाएगा? P/B। तो बच्चों ये जो है 3 रेशियो हैं मेन। अगर आपको नेक्स्ट 3 रेशियो चाहिए तो आप इसको क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो अगर साइन का होता है P/H तो कॉसेक का हो जाएगा H/P। क्लियर है? अगर आपका कॉस का होता है B/H तो सेक का क्या हो जाएगा? सेक का हो जाएगा H/B। और अगर 10 का होता है P/B तो कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट का हो जाएगा B/P। तो ये टोटल 6 रेशियो होते हैं अलग अलग। अब इसमें हमें कैसे पता कि कब क्या P होगा और कब क्या B होगा? तो उसके लिए मैंने ये 2 फिगर लिए हैं। जब आपका एंगल A है तो A के जो सामने वाले साइड यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल A, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है। जो साइड एंगल, जो भी आप एंगल ले रहे हो, लाइक एंगल ए ले रहे हो, तो ए के अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है, और ए के एडजेसेंट साइड जो होगा, एंगल जो भी एंगल ले रहे हो उसका एडजेसेंट साइड जो होगा वो हमें कहलाएगा बेस। ये क्या कहलाएगा? बेस। और आपका हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर आप ए ले रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं, तो आपका ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस। बट जब आप एंगल सी लेंगे तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यही इन्हीं के लिए मैंने दोनों फिगर लिए हैं, समझने के लिए है कि जो भी आप एंगल सेलेक्ट करोगे उसके जो अपोजिट साइड होंगे यानी कि सामने वाले साइड होंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगा, और जो उसके एडजेसेंट साइड होंगे वो बेस का। और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होता है। तो चलिए समझ गए। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो कोई 2 वैल्यू दे देगा। जैसे मान लो कि किसी ट्रायंगल का 2 साइड्स दे दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि हम क्या करते हैं कि तीसरा साइड फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 दे दिया और यहाँ पे 4 दे दिया, तो आप तीसरा साइड क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, और वो हो जाएगा कितना? 5। अब जब ये तीनों साइड मिल गया तो आपको देखना ये है कि आपको किसके रिगार्डिंग, किस एंगल के रिगार्डिंग आपको रेशियो फाइंड करना है, ए के रिगार्डिंग या फिर सी के रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि आपको बी के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी फाइंड नहीं करना है क्योंकि ये 90 डिग्री है। समझ गए? तो 90 के लिए फिक्स वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पे या तो ए के रिगार्डिंग या फिर सी के रिगार्डिंग। तो अगर आपको ए के रिगार्डिंग कहेगा तो आप इसको नोट कर लेना कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस, क्योंकि ए के जो अपोजिट साइड होंगे वो परपेंडिकुलर, और ए का जो एडजेसेंट साइड होगा ये भी ए का एडजेसेंट साइड है, लेकिन इसका नाम हाइपोटेनस है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, तो ए के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे और ए के एडजेसेंट साइड को बेस कहेंगे। ठीक, समझ गए? तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्वेश्चन कैसे बनाना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे हमें मान लीजिए कि कोई भी रेशियो पूछता है, चाहे वो सेक, कॉसेक, टेन कुछ भी पूछता है, तो उसका रेशियो हमें मालूम होना चाहिए कि उसका रेशियो क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है। ये रेशियो, अगर ये जो 6 रेशियो है अगर ये आप याद कर लेते हैं या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले,
तो इट मीन्स कि आप क्या कर सकते हैं कि जब चाहें आप इसे बना सकते हैं, इसके मतलब रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करके समझते हैं इसके। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग मेथड से पूछे जाएंगे, तो जब भी हम चैप्टर्स करेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो चीज़ें। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करके इसको समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है समझिए। फर्स्ट एग्जांपल कहता है कि गिवन 10a = 4/3। तो हमें क्या दिया हुआ है, 10a की वैल्यू 4/3 दे रखा है। फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया कि एंगल a के रिगार्डिंग देखना है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये एंगल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपका जो ए है वो एक एक्यूट एंगल है, लाइक दिस। ये आपका बी हो गया, ये सी ले लेते हैं। आपके ए के अकॉर्डिंग आपका 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 4/3। तो आपको कंपेयर करना है कि आपका 10a जो है, बिल्कुल भी ये मत समझना कि 10 × a है, बिल्कुल नहीं। ये 10a है। 10a का मतलब 10 का एंगल a है, ना कि 10 × a है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यह है 10 ऑफ एंगल a = 4/3। तो बच्चों क्या है कि आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई चीज़ रेशियो में होता है तो हम उसमें एक कॉमन फैक्टर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप कंपेयर करोगे तो 10 का रेशियो क्या होता है, तो अभी आपने पढ़ा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जब आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो आपका परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, तो जब आप रेशियो को नॉर्मल फॉर्म में लिखते हो तो उसको हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि p = हो जाएगा 4k एंड 3b = हो जाएगा 3k, क्योंकि रेशियो को आप क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, p एंगल a के अकॉर्डिंग आपका p क्या हो गया, ये BC। तो ये हो जाएगा आपका 4k, और एंगल a के अकॉर्डिंग आपका बेस हो गया ये, दैट इज़ ये 3k। तो हमें क्या करना है, हाइपोटेनस निकालना है AC। तो आपका AC जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 16k² प्लस 9k² दैट इज़ 25k²। तो ये फाइनली आपका 5k हो गया। तो ये हो गया 5k। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये रेशियो में था, ना कि ये एक्चुअल वैल्यू था। ये भी हो सकता है कि ये 6 हो, ये 8 हो, ये 10 हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये 9 हो, ये 12 हो और ये 15 हो, क्योंकि ये रेशियो में है। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने क्या किया, एक k यूज किया, कांस्टेंट यूज़ किया। अब आपको परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया और हाइपोटेनस भी मिल गया, ठीक है। तो एंगल A के रिगार्डिंग जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनके वैल्यू फाइंड करनी है। तो कौन कौन बच गए, 10 तो दे ही दिया, तो साइन A की वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका है 4k और हाइपोटेनस है 5k। k से k कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 4/5। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप मान लो कॉस फाइंड करनी है तो कॉस A की वैल्यू हो जाएगी B/H। तो B/H, तो आपका B कितना है 3k और H है आपका 5k। तो k कैंसिल हो गया तो 3/5। फिर आप चाहो तो यहाँ पे निकाल सकते हो कॉसेक। तो कॉसेक A, तो कॉसेक A की वैल्यू होता है 10 का अपोजिट यानी H/P। तो H है आपका 5k और P हो गया 4k। तो ये आपका हो गया 5/4। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आप साइन को लिखते हो 4/5 तो कॉसेक हो जाएगा 5/4। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो कॉस को लिखते हो, अगर कॉस सेक को क्या लिखेंगे, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कॉस की वैल्यू 3/5 है तो सेक का क्या हो जाएगा
5/3। तो इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार हमें ये शो करना होगा, समझे। नेक्स्ट हमारा कॉट है। तो कॉट तो 10 का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी, अगर 10 हमारा 4/3 है तो कॉट हो जाएगा 3/4। तो आपको यही फाइंड करना था। तो बच्चों जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको यही फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले 2-3 एग्जाम्पल है, तो पहले 2 एग्जाम्पल कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर ज़्यादा ही टाइम खींचेगा आपको। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको ये लगा हो कि क्लास 10th में आप हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।